वो अपनी मॉम से कह रही थी कि मॉम मेरा पर्स कहाँ है और मेरा फोन कहाँ है, जल्दी करो ना, अगर मैं लेट हो गई तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। वो इतनी जोर से बोले जा रही थी कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंजे जा रही थी। तभी ताई की मॉम कटोरी में दही शक्कर मिलाते हुए बोलने लगी कि ताई बेटा तू बहुत लापरवाह हो चुकी है, अपना कोई काम खुद से नहीं करती, बस मॉम मॉम करती रहती हो। पता नहीं जब शादी हो जाएगी तब पता नहीं क्या करोगी। और फिर ताई की मॉम ताई को फिर दही शक्कर खिला देती है। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए, बाय मॉम बाय डैड। फिर ताई पूजा घर में जल रही आरती पर अपना हाथ घुमाकर अपने सिर पर फिराया, फिर अपने बैग उठाकर निकल गई और अपनी स्कूटी से अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गई। ताई उसके मॉम डैड की एक इकलौती संतान थी। उसके पिता सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे। ताई का गोरा रंग और बड़ी बड़ी खूबसूरती आंखें वो जरूरत से ज्यादा ही सुंदर थी। वो अपने चंचल मन से सबका मन भी मोह लेती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी थी। ताई कॉलेज पहुंच गई थी और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद फिर ताई और उसके फ्रेंड वगैरह सभी कैंटीन में जाकर बैठे और फिर बातें करने लगे। तभी उसकी फ्रेंड लीजा बोली, ताई तू बता ना, जब तू शादी करेगी तो कैसे लड़के से शादी करेगी? मैं पढ़ी लिखी हूँ तो अपने पापा की तरह एक नौकरी पेशे व्यक्ति से ही शादी करूंगी, ऐसा जो मेरे हर फैसले की और मेरे काम की कदर करे। और ये तो सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद उस स्थिति में हो। ताई हमेशा से ही ऐसे हमसफर की कामना करती थी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। उसकी ही तरह पढ़ा लिखा स्मार्ट मॉडर्न जैसा आजकल के लड़के होते हैं वैसे ही उसकी चाह। ताई और लीजा ऐसे बात ही कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में फिर ताई लीजा से कहती है कि चल ठीक है यार, अब बहुत टाइम हो गया मैं करते करते, अब मैं चलती हूँ, मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। हाँ वैसे मुझे भी चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। चल ठीक है बाय, तो चल मैं भी चल रही हूँ। और फिर जब वो घर पहुँचती है तो तभी उसके डैड उसे बुलाते और कहने लगते हैं कि ताई बेटा जरा इधर आना। हाँ डैड बोलिए, क्या बात है? ताई तेरे एग्जाम तो खत्म हो ही गए, तो अब तो फ्री भी है, तो कल हम चलते हैं। पर डैड कहाँ चलना है हमें? मेरे बचपन के दोस्त के घर। वो तो अब जीवित नहीं है पर उसकी पत्नी और बेटा रहते हैं वहाँ पर। डैड ये क्या आपने अचानक ही प्लान बना लिया जाने का? अचानक नहीं ताई, वो होली का बहुत ही धूमधाम से त्योहार मनाते और जाने का मुख्य कारण ये है कि मेरे दोस्त की पुण्यतिथि भी है। दरअसल बेटा जब तू छोटी थी तो हम वहाँ होली के त्योहार पे गए थे। तू वहाँ खेल रही थी तो ऊपर लकड़ी का बना छोटा टावर गिरने ही वाला था कि मेरे दोस्त ने तुझे अपनी बाहों में छुपा लिया और वो टावर उस पर गिर पड़ा। उसके सिर पर गहरी चोट आई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। हम पर उसका बहुत उपकार है बेटा। ताई को ये बात सुन बहुत ही दुख हुआ और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सभी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। ताई बेटा रेडी हो गई हो, चलो चलते हैं, लेट हो रहे हैं। हाँ डैड मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। और फिर वो वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाते ही उनके दोस्त की पत्नी ने उनका बहुत ही स्वागत किया और सम्मान किया। फिर ताई के डैड ने अपने दोस्त की पत्नी से कहा कि हमें जंकुक नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? भाई साहब अपना जंकुक इस क्षेत्र का विधायक बन गया है, तो वो अभी लोगों की समस्या को सुनने और सुलझाने के सिलसिले में बाहर गया है। कम उम्र में पिताजी के गुजर जाने पर उसकी सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली है। सारा बिजनेस वो संभाल ही लिया और अपने डैड की तरह ही उसने राजनीति से जुड़कर लोगों को वो हेल्प भी करने लगा है। अब आता ही होगा वो। जंकुक की मॉम का इतना कहना होता ही है कि इतनी ही देर में फिर जंकुक आ जाता है। वो भी लंबा गोरा और हाइट हेल्थ में अच्छा फिट था, इसलिए वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मुस्कुराने पर उसके गालों पर खड्डे पड़ने लगते थे जो उस पर बहुत ही अलग लग रहे थे। दबंग होने के साथ साथ दया, सरल, सहज और विनम्र स्वभाव उसकी ही पहचान थी। जंकुक के आते ही ताई के डैड की नजर उस पर पड़ी, पर जंकुक ने उनके पैर छुए और फिर कहने लगे कि अंकल जी आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? माफ कीजिएगा मैं स्टेशन नहीं आ पाया। ताई के डैड जंकुक के इस नेचर को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आने में। जंकुक तुम्हें ताई याद है? तुम्हें उससे नहीं मिलोगे? बचपन में तो कितना लड़ते थे तुम दोनों। जंकुक ने ताई की तरफ देखा और फिर बहुत ही सहज और सरल स्वभाव से उससे कहा कि कैसी हो आप? Pretty good. Will you tell me how it is going? Now auntie was telling that you are MLA. It's great. ताई ने ये सब बातें अपने चुलबुले स्वभाव से कही थी। जंकुक बस अपने डैड का साया कम उम्र में ही उठ जाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके हिंदी मीडियम से 10th की पढ़ाई कर पाया। उसे इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती थी। उसने ताई से
के डेट बहुत ही खुश हुए। फिर जंगकुक की मॉम सभी से कहती है कि आप इतने लंबे सफर पे आए हैं तो बहुत थक चुके होंगे, तो चलो चलिए आप आराम करिए, मैं जब तक आप सभी के लिए खाना रेडी करती हूँ। और फिर सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं और फिर जंगकुक की मॉम सभी के लिए खाना रेडी कर रही होती है। खाना रेडी होने के बाद फिर जंगकुक की मॉम सभी से जाकर कहती है कि चलिए जी खाना रेडी है, चलिए सब खाना खा लीजिए। और फिर सभी आकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद फिर जंगकुक भी पूरे दिन थका हुआ था, इसलिए वो जाकर सो जाता है। और ताई भी बहुत ही थक चुकी थी, तो वो भी फिर अपने रूम में जाकर सो जाती है। फिर जंगकुक की मॉम और ताई के मॉम डैड बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर ताई के डैड ने फिर जंगकुक की मॉम से फिर ताई और जंगकुक के रिश्ते के बारे में बातें करने लगे। जी दरअसल वो मैं इस बारे में बात करने के लिए यहाँ आया था कि मैं चाहता हूँ कि जंगकुक के साथ मेरी ताई का रिश्ता पक्का करना चाहता हूँ। जी ये तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी बात है। दोनों एक साथ लगते भी कितने अच्छे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी इस बात से। जी मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। जी आप दोनों की ये बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का करते हैं। हम जल्द ही जंगकुक और ताई की सगाई करते हैं और शादी करवाते हैं। जी ठीक है, तो फिर हम भी अब शादी की तैयारी करते हैं। ये बात तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, पर अब आप और हम सब सो जाते हैं, वो टाइम हो चुका है, आप थक चुके होंगे। हम सुबह बातें करते ताई और जंगकुक को बताते हैं। हाँ जी ये तो आपने सही कहा है, इतने लंबे सफर पर होने के कारण मुझे तो बहुत ही थकान हो रही है। हम ताई और जंगकुक को सुबह बताते हैं सारी बातें, चलिए सोते हैं। और फिर सभी जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह फिर जंगकुक की मॉम जंगकुक से कहने लगती है कि जंगकुक बेटा मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। पर मॉम कहाँ और किससे? तुम खुश हो मेरी इस बात से? मैंने ताई के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मॉम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपकी खुशी में ही खुश रहना चाहता हूँ। पर ताई को इस बात का पता चला था, उसने शादी के लिए हाँ नहीं कही। उसने अपने डैड से इस शादी के लिए मना कर दिया। डैड मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पर ताई तुझे क्या प्रॉब्लम है इस शादी से? जंगकुक कितना अच्छा लड़का है, तेरे काबिल है, तेरे योग्य है। आप समझते क्यों नहीं हो डैड? वो वैसा नहीं है जैसा मैं अपना हमसफर चाहती हूँ। उसे तो इंग्लिश तक नहीं आती, ना ही वो पढ़ा लिखा है। जब वो खुद ही नहीं पढ़ा तो वो कैसे इसका महत्व समझेगा? मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ, मुझे तो मेरे जैसा लड़का ही समझ सकता है। सुन बेटा तेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय कर दिया था और तुम्हें जंगकुक से शादी करनी होगी, क्योंकि ये मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा थी। और अरेंज मैरिज में तो लोग बाद में ही एक दूसरे को जानते हैं। हमने भी तो अरेंज मैरिज की थी और हम खुश भी और एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ताई को ना चाहते हुए भी जंगकुक से शादी करना पड़ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और फिर कुछ ही टाइम बाद फिर जंगकुक और ताई की शादी हो जाती है। खुश थी, पर ताई बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस शादी से। ताई के लिए तो ये शादी से ज्यादा बोझ थी। उसने जैसे तैसे शादी तो कर ली थी, पर वो खुश नहीं थी। फिर शादी के बाद आज जंगकुक पहली बार अपने और ताई के कमरे में जा रहा था।
अपने कमरे में जाता है तो उसने देखा कि पूरा कमरा फूलों से सजा है, चारों तरफ गुलाबों के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई और वो कमरा बहुत ही महक रहा था। वो अपने रूम में आगे बढ़ा, तभी ताई वहां बैठी हुई थी। हमेशा जिम्मेदारियों और अपने काम में व्यस्त रहने वाला जंकुक सोच रहा था कि ताई से क्या बात करे, क्या यहाँ से शुरू करे। एक दबंग शख्सियत और आत्मविश्वासी होने के साथ साथ शब्दों की कला में माहिर जंकुक किसी भी हस्ती के सामने बात करने से कतराता नहीं था। पर आज उसकी सारी दबंगई, सारा आत्मविश्वास और सारे शब्द उसका साथ छोड़कर पता नहीं कहां जा। पहले वो चुपचाप बैठा था, फिर हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट ताई की तरफ सरका और बोला, वो मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। ताई वैसे ही बैठी रही। ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ कि ये शादी आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी में हुई है। आपके लिए इस शादी को अपनाना बहुत कठिन है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको खुश रखने की। ताई की आंखों में से फिर एकदम आंसू आने लगे और फिर वो कहने लगी, खुश तो लड़कियां तब होती है जब उसकी शादी उसकी मर्जी से होती है, उसकी पसंद से होती है। पर यहाँ तो मुझसे पूछा भी नहीं गया, सिर्फ फैसला सुना दिया गया। मैं तो बस एक पढ़े लिखे और स्मार्ट लड़के से शादी करना चाहती थी, पर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? ताई की बात सुनकर जंकुक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह समझदार सहनशील लड़का था, जिससे वो जानता था कि ऐसा होगा ही। उसे ताई के मिजाज देखकर पता लग गया था कि ताई शादी से खुश नहीं है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ताई के साथ शादी करना उसके डैड का अंतिम इच्छा थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप जिस तरह के जीवन साथी की कल्पना कर रहे थे, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, पर मैं जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप परेशान मत होइए। ताई जंकुक की बात सुनकर थोड़ा शांत हुई। इसकी ओर देखकर जंकुक ने कहा, तब तक हमें सबके सामने सामान्य व्यवहार करना होगा। चलिए आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। आप पलंग पर सो जाइए और मैं सोफा पर सो जाऊंगा। ताई को जंकुक से इस तरह बात करने पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। वो सोच रही थी कि मुझे इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था यार जंकुक के साथ। जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। ताई की नजर जंकुक पर पड़ी तो वो अपनी नजर ऊपर नीचे करते हुए कदम बढ़ाने लगी। जंकुक ने उसके पैर की आहटे को पहचान लिया। उसने ताई को छुपी नजरों से देखा और अनदेखा करके फिर अपना फोन देखने लग गया। और फिर ताई अपने रूम में जाते हुए बड़बड़ा रही थी कि ओह गॉड, ये कैसा इंसान है। लोग जिम जाते और इसने अपने घर पर ही देसी जिम खोल रखा है। तभी ताई के कॉलेज की सहेलियां वहाँ आ गई। वो सब ताई के रूम में बैठकर बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी एक खास फ्रेंड लीजा ने कहा, यार तूने हमें अपनी शादी में बुलाया नहीं, अब कम से कम जीजू से तो मिला दे। मैंने उन्हें तेरी शादी तस्वीर में देखा था, क्या लगते हैं यार, वो कितने हैंडसम और कितने गुड लुकिंग है। तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली जो तुझे इतना अच्छा पति मिला। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। माफ कीजिए अंकल, मैं अपने कुछ कागजात लेने आया था। अरे जीजू, आपसे ही तो मिलना चाहते थे हम। ताई की फ्रेंड अब जंकुक से बातें करने लगती है। जंकुक उसे अपने बारे में बताता है और वो सभी जंकुक से बहुत ही खुश होती है। और फिर ऐसे ही कुछ देर बाद फिर ताई लीजा को अपने साथ गार्डन में ले जाती है। और फिर लीजा उससे पूछती है कि क्या तू इस शादी से खुश नहीं है? यार तू तो जानती है ना कि मैं कैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी। जंकुक अच्छा है पर मेरे टाइप का नहीं है। मेरा तो 2 दिन में ही दम घुटने लगा। मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी इसके साथ? देख, यदि वो कम पढ़ा लिखा है या वो डाउन टू अर्थ है तो उसकी अलग पहचान है। मैंने उससे बात की है, वो तेरे लिए परफेक्ट है। और अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आगे जाकर सब ठीक हो जाएंगे। लीजा ताई को बहुत समझाती और जंकुक को टाइम देने का कहती है। ताई भी क्या करे, उसका मन तो उस राजकुमार में को अपना चुका था जो सिर्फ एक कल्पना मात्र था, जो उसकी एक सोच थी। शादी के 15 दिन बीत चुके थे। जंकुक ताई के साथ कोई तालमेल नहीं बन पा रहा था। जंकुक भी अपनी बेरुखी के चलते पूरे दिन सिर्फ 1 या 2 बार ही बात कर पाता था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते। कभी-कभी गुजरते हुए आपस में टकरा जाते थे, एक दूसरे को सॉरी कहकर नजर झुकाते हुए निकल जाते। खाना रखते वक्त जब ताई का हाथ जंकुक के हाथ से
छू जाता तो दोनों अपना हाथ पीछे कर लेते। जंगकुक ताई की उदासी को समझ रहा था। एक दिन ताई अपने कमरे में बैठी हुई डायरी में कुछ लिख रही थी। दरअसल ये उसकी आदत थी। परेशान होने पर वो अपनी बातें एक स्टोरी की तरह लिख देती थी। तभी वहाँ पर जंगकुक आया और फिर ताई से कहने लगा कि मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या? फिर ताई हाँ में सर हिला देती है और अपनी किताब को फिर साइड में रख दिया। फिर जंगकुक उसके सामने बैठ गया और कहने लगा कि आपके डैड से कल बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि आप स्टेट पीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं। फिर ताई ने ऐसे ही अनमने ढंग से कहा, पर अब क्या हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि आप इसकी तैयारी करो। दरअसल आप हमारी शादी से खुश नहीं हो और जिसमें खुशी न हो वो काम सफल होता ना है, ना ही रिश्ता। तो मैंने एक रास्ता निकाला है। कैसा रास्ता? आप इतनी चमक से कि इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेगी और एक अधिकारी बन जाएगी। इसके बाद हम एक दूसरे को तलाक देंगे और अलग हो जाएंगे। पर हम दोनों तो ऐसे भी तलाक ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते, पर मैं नहीं चाहता कि तलाक के बाद आप अपने पिता पर या किसी और पर बोझ बने। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह आप अपने सपनों को भी पूरा कर लेगी और अपना रोजगार के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा। मैं भी पढ़ लिख कर एक योग्य व्यक्ति बनना चाहता था, पर ऐसा हो न पाया। लेकिन मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। ताई की खुशी का ठिकाना न था। उसे तो एक साथ दो खुशियाँ मिल रही थी। पहली खुशी तो अपना सपना पूरा करना और दूसरी खुशी इस शादी से छुटकारा मिलना था। ताई ने खुशी के मारे जंगकुक को फिर गले से लगा लिया। ताई के इस तरह गले लगने और स्पर्श करने से जंगकुक को असहज महसूस होने लगा। फिर अगले ही दिन से ताई ने अपने सपने को साकार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी और जंगकुक भी उसका साथ देने लगा था। जंगकुक के कहने पर ताई ने स्टेट पीएससी की तैयारियां शुरू कर दी और फिर जंगकुक ने उसका सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा दिया और फिर घर में भी सब काम करने से मना कर दिया। ताई, तुम्हें घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई में दो और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई ही करना है। फिर ताई हाँ में सर हिला देती है। ताई वैसे तो अपना सारा दिन पढ़ाई में ही लगी रहती थी, पर जब भी कभी फुर्सत में बैठी होती थी तो तभी वो जंगकुक का ख्याल आता था उसे। जंगकुक द्वारा उसके लिए किए गए ये काम और जंगकुक का साफ मन उसकी सोच को बदलने लगा था। एक दिन ताई कोचिंग सेंटर से आ रही थी। जंगकुक के कहने पर ड्राइवर उसे रोज कोचिंग सेंटर ले जाता और वो घर वापस लाता था। तभी अचानक ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ज्यादा चोट तो किसी को नहीं आई, बस ताई को सिर में थोड़ी सी चोट आने से खून बहने लगा था। जब वहाँ उपस्थित लोगों को पता चला कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो जंगकुक की पत्नी है, तो उन लोगों ने ताई को बहुत ही मान सम्मान के साथ जगह बिठाया और पानी दिया। और जिस गाड़ी से ताई की गाड़ी टकराई थी उसके मालिक ने भी ताई से किसी भी तरह का हर्जाना नहीं मांगा, बल्कि वो ताई की खैरियत पूछ रहा था। तभी कुछ देर में जंगकुक अपनी बुलेट पर आ पहुंचा और जंगकुक जल्दी से आकर ताई के पास गया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जान कहीं अटक गई। फिर जंगकुक घबराहट में अपना रुमाल निकालकर और ताई के सर पर जो चोट लगी थी उस पर जो खून लगा था वो साफ कर रहा था। वो ब्लड साफ करते वक्त जंगकुक की आंखों में जो ताई के लिए तकलीफ थी वो ताई बखूबी समझ रही थी। उसे भी जंगकुक का इस तरह उसके लिए परवाह करना अच्छा लग रहा था। अगर जंगकुक की जगह कोई और होता तो वो उसकी चोट को हाथ भी नहीं लगाने देती और कहती डोंट टच इट, इन्फेक्शन हो जाएगा। पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। ताई तुम ठीक हो ना? अब बेटर फील कर रही हो ना? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। और फिर वो दोनों डॉक्टर को दिखाकर फिर घर आ जाते हैं। फिर जंगकुक ताई को कमरे में ले गया और उससे कहने लगा कि कल से मैं आपको छोड़ने और लेने आऊंगा, ठीक है? ताई ने पहली बार किसी को उसके लिए इतनी फिक्र करते देखा था। फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन जैसे ही कोचिंग सेंटर जाने के लिए ताई बाहर आई तो जंगकुक उसका वहाँ नीचे वेट कर रहा था। फिर ताई को देख जंगकुक ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो बुलेट से चले। दरअसल मैं कार से ज्यादा बुलेट से सफर करना पसंद करता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं आपको कार से भी ले जा सकता हूँ। अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चलो तो फिर चलते हैं। तो फिर ताई जंगकुक के पीछे दूर खिसकी हुई बैठी थी और फिर जंगकुक बुलेट के शीशे में ताई को देख रहा था। जैसे ही ताई की नजर जंगकुक पर पड़ी तो जंगकुक ने हड़बड़ाहट में ब्रेक लगा दिया और ताई एकदम से आगे आकर उससे टकरा गई। फिर ताई ऐसे ही हिचकिचाकर फिर पीछे हट जाती है। फिर जंगकुक ताई से कहता है कि माफ करना, आपको लगा तो नहीं वो इस रोड पर गड्ढे बहुत है तो आप मेरा कंधा पकड़कर बैठ जाइए। ताई जंगकुक की तरफ खिसककर और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब थे और दोनों के मन में अजीब सी उथल
सुनकर कुछ बोल नहीं पाई और फिर दोनों कोचिंग सेंटर आ जाते हैं। जब जंगकुक ताई को छोड़कर फिर अपनी बाइक स्टार्ट कर जाने लगा तभी पीछे से ताई ने कहा, सुनो जंगकुक। फिर जंगकुक ने अपनी बाइक बंद करके फिर ताई की ओर देखा। वो जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ और आज मेरी क्लास भी 2 घंटे पहले ही छूट जाएगी। तो मैं इतना कहते ही फिर ताई रुक जाती है और फिर उसके इतना कहते ही फिर जंगकुक उससे कहता है, अगर आपको कोई एतराज न हो तो आपकी क्लास खत्म होने के बाद हम कहीं बाहर घूमने चले। ताई तो चाहती थी कि वो बस जंगकुक के पूछने का इंतजार कर रही थी। उसने फिर झट से हाँ कह दिया, हाँ चलेंगे। कोचिंग खत्म होते ही फिर ताई बाहर आई और फिर जंगकुक वहीं गेट पर ताई का इंतजार कर रहा था और फिर ताई जंगकुक के साथ बुलेट पर बैठकर फिर दोनों वहाँ से चल दिए। फिर ताई जंगकुक से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? पहले यहाँ की कुछ प्रसिद्ध जगह है वहाँ चलेंगे, फिर हमारे कुलदेवी का मंदिर है वहाँ चलेंगे। तभी ताई की नजर एक स्कूल के बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था उस जंगकुक के डेट का नाम। और फिर जंगकुक को गाड़ी रोकने के लिए कहा, ये आपके डेट का नाम है ना? हाँ वो ये हमारा ही स्कूल है पर ये मुफ्त प्राइवेट स्कूल है। डेट की इच्छा थी इसे खोलने की, उन्होंने इसका निर्माण तो करा दिया था पर इसके खुलने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। फिर मैंने और मॉम ने इनकी इच्छा पूरी की। आप अंदर से इसे देखना चाहोगी क्या? हाँ जरूर देखना चाहूंगी। ताई और जंगकुक जब स्कूल के अंदर पहुंचे तो वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर और कुछ सरकारी अधिकारियों जो स्कूल में किसी काम से आए हुए थे सभी जंगकुक के साथ सम्मान से पेश आ रहे थे, जैसे जंगकुक का ओहदा उन सबसे बड़ा हो। पर जंगकुक सभी से बिल्कुल सादे ढंग से बातें कर रहा था। वो वहाँ पर सबसे इतना घुला मिला था कि वहाँ के बच्चे भी जंगकुक को जंगकुक भैया कहते। ऐसे ही धीरे धीरे फिर ताई के मन में जंगकुक की ये सादगी घर बनाने लगी। उसे आज समझ आया था कि पढ़े लिखे होने से या किसी ऊंचे पद पर कार्यरत होने से कहीं ज्यादा बड़ा एक अच्छा इंसान बनना है। जंगकुक जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करना पसंद करते हैं। ऐसे ही फिर वहाँ सब दूर घूमकर फिर वो दोनों घर लौट रहे थे। तब शाम को घर लौटते वक्त ताई वो ताई नहीं रही जो अपने शहर से शादी करके आई थी। ताई को अब इस शहर की हवा घुटन भरी नहीं लग रही थी बल्कि उसकी सांसों में रंग भर रही थी। और ऐसे ही जंगकुक की बुलेट की आवाज की धक-धक से ताई की धड़कनें तेज हो रही थी। आज उसने पहली बार ये गौर किया कि जंगकुक के गालों पे पड़ने वाले डिंपल उसको कितना आकर्षित बनाते हैं और ऊपर से जंगकुक का यह फिटनेस शरीर वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर ताई जंगकुक को बुलेट के कांच में छुपकर देख रही थी तभी जंगकुक की नजर उस पर पड़ी। फिर ताई फिर यहाँ वहाँ देखने लगी। फिर ऐसे ही फिर ताई ने जंगकुक से पूछा, वैसे एक बात पूछूं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? आप पहली है जो मेरी बुलेट पर बैठी हो, आपसे पहले तो मेरी बुलेट ही मेरी दोस्त थी। ताई फिर अपनी नजरें झुकाकर फिर हंसने लगी। इसी तरह से समय बीतने लगा और फिर ताई को जंगकुक के साथ बहुत अच्छा लगने लगा। जंगकुक उसे रोज कोचिंग सेंटर छोड़ने जाता और लेने जाता। अब वो दोनों फ्री टाइम पे भी एक दूसरे से बातें करने लगे थे। और फिर ताई आजकल अपने आप को भी संवारने लगी थी। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या चल रहा है और यही हाल फिर जंगकुक का भी हो रहा था। और फिर ताई के एग्जाम आ गए थे। जंगकुक ही उसे एग्जाम दिलाने ले जा रहा था। फिर वो दोनों एग्जाम सेंटर पहुंच गए और वो दोनों गेट के पास खड़े होकर एंट्री का इंतजार कर रहे थे। तभी ताई बोली, अगर मॉम होती तो मुझे दही शक्कर खिलाकर शुभकामनाएं देती। ताई वहीं खड़ी रही और फिर जंगकुक उसके लिए दही शक्कर लेने गया और फिर अपने ही हाथों से दही शक्कर खिलाकर उसे शुभकामनाएं दी। ताई जंगकुक के इस हद तक सपोर्ट करने से वो बहुत ही भावुक हो रही थी। ऐसे ही ताई फिर एग्जाम देकर फिर जंगकुक के साथ घर आ जाती है। ताई के एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ ही महीने बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है। आज ताई के एग्जाम का रिजल्ट आना था। वो अपने फोन पर रिजल्ट सर्च कर रही थी। तभी जंगकुक और उसकी मॉम और सभी लोग बहुत ही आतुरता से ताई की ओर देख रहे थे कि अचानक फिर ताई अपना रिजल्ट देखकर रोने लगी। जंगकुक ताई को रोता देख बहुत ही घबरा गया और फिर ताई से बोला, ताई अब रो नहीं, हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे, आप शांत हो जाइए, प्लीज रोइए मत। नहीं वो बात नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने ज्यादा परसेंटेज बन जाएंगे। तो फिर आप रो क्यों रही है? और सभी ये सुन फिर हंस पड़ते हैं। ताई के मॉम डैड भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि ताई ने स्टेट में टॉप किया है। और फिर ताई के डैड उसे फोन करके फिर कहते हैं, हेलो ताई, हम बहुत खुश हैं तेरी इस सफलता से।
थैंक्स डेट, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। पर बेटा एक बात कहूँ, तेरी सफलता का श्रेय तो जंगकुक को जाता है। अगर जंगकुक की जगह कोई और होता तो शायद ये संभव ना होता। तू बहुत ही किस्मत वाली है ताई। हाँ डेट, ये तो आपने सही कहा, पर अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अभी सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एंजॉय योर डे। हम फिर कभी बात करते हैं। और फिर ताई फोन रखकर फिर जंगकुक और उनकी मॉम के बीच में, सभी के बीच में चली जाती है। सभी बहुत खुश हो रहे थे। तभी फिर जंगकुक ने अपनी मॉम को मिठाई खिलाई और फिर ताई को, और फिर खुद ने खाई। और फिर वो वहाँ लोग जो थे सबको मिठाई खिलाई और बहुत ही खुश हो रहा था। पर ताई पता नहीं क्यों खुश नहीं थी। शायद इसलिए कि वो समय नजदीक आ रहा था जब उसे जंगकुक से दूर जाना था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं ही तो चाहती थी कि शादी से छुटकारा पाना, फिर अब मुझे जंगकुक से दूर जाने में तकलीफ क्यों हो रही है। जंगकुक की खुशी देखकर तो लग रहा है कि जैसे मैं नहीं जंगकुक पास हुआ हो। और ऐसे ही सोचते सोचते फिर ताई सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह उस क्षेत्र के कुछ नेता और अफसरों ने ताई के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ताई, जंगकुक और उसके पूरे परिवार को आमंत्रण दिया गया था वहां से। ताई और उसके घर के सभी सदस्य कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार खड़े थे और ताई भी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ताई बहुत ही सुंदर लग रही थी, बस सभी जंगकुक का इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आया था अभी। जब जंगकुक वहाँ आया तो सब हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे। आज जंगकुक ने सूट पहना था, काला पैंट, उस पर उसके कटीले बदन को स्पर्श करते हुए सफेद शर्ट, उस पर पहना हुआ फिट कोट, उसके लंबे कदों को बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वो उस टाइम कोई उसे हैंडसम कह रहा था तो कोई उसे मॉडल, बस जिसके लिए उसने ये सब किया था उसने, मतलब यानी ताई ने उसे कुछ भी नहीं कहा। सब वहाँ प्रोग्राम में आ गए और वहाँ आयोजकों ने ताई और उसके घर वालों का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत किया। और फिर जब ताई को सम्मान देने के लिए बुलाया गया तो तब ताई ने जंगकुक से कहा, आप भी चलिए ना मेरे साथ। तभी जंगकुक ने फिर बहुत ही विनम्रता से जब ताई को कहा, अब आप सिर्फ जंगकुक की पत्नी नहीं हो, अफसर ताई हो, बन चुकी हो। ताई उठकर फिर अकेली चली गई। और फिर वहाँ कमेंट्री करने वाले ने कहा कि ताई, आप अपनी सफलता या अनुभव पे कुछ शब्द कहोगी? जी जरूर कहना चाहूंगी। और फिर ताई ने अपना पहला शब्द यही कहा कि मैं तैयार हूँ और उसके सफलता का श्रेय जंगकुक को दिया। ये सुन ताई और जंगकुक के परिवार वाले तथा वहाँ जो मौजूद लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया और बहुत ही खुश हुए। जंगकुक के चेहरे से ताई के लिए जो सम्मान और गर्व था वो साफ झलक रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान ही नहीं हट रही थी, जैसे उसका कोई सपना पूरा हुआ हो। और सभी वहाँ पर बैठकर फिर बातें कर रहे थे। तभी जंगकुक ने फिर ताई से कहा, आपने सबके सामने पूरा श्रेय तो मुझे ही दे दिया, जबकि दिन रात मेहनत तो आपने ही की थी। मैंने तो जो सच था ना वही कहा सबके सामने, मुझे जो सही लगा मैंने वही कह दिया। और फिर सभी घर आ जाते हैं और फिर गाड़ी से उतरकर सब घर में चले जाते हैं। जंगकुक ड्राइवर सीट पे बैठा था और साइड वाली सीट पर ताई भी जब गाड़ी से बाहर आने लगी तभी जंगकुक ने ताई से कहा। और फिर ताई रुक गई और जंगकुक की तरफ देखने लगी। आज सबने मेरे इस रूप पर कुछ न कुछ कहा, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। मैं ठीक नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं, आप तो मुझे बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं, पर मुझे आप अपने ही रूप में अच्छे लगते हैं, जो आप पहनते हैं ना वो आपको सबसे अलग बनाता है। आप इस लुक में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बल्कि और लोगों से ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं। पर मुझे आपकी सादगी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, सॉरी। इतना कहकर फिर ताई वहाँ से चली गई। जंगकुक ने उसे कुछ कहा तो नहीं, पर उसके जाने के बाद नीचे सर करके मुस्कुराने लगा। उसे भी तो सादे रूप में ही रहना पसंद था। वो तो सिर्फ ताई की खुशी के लिए ही अपने आप को बदलने चला था, पर ताई के जवाब ने उसे के मन को शांत कर दिया। और वो पूरी रात फिर कार में ही बैठा रहा और ताई के बारे में सोचता रहा। कुछ दिनों बाद ताई को ट्रेनिंग के लिए जाना था और वो जब वहाँ ट्रेनिंग से वापस आए तो उसने सबसे पहले आकर जंगकुक के बारे में पूछा। मम, जंगकुक कहाँ है? वो नहीं दिख रहे मुझे, वो कहाँ है? बेटा वो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया है, कल तक आ जाएगा। थक गई होगी, जाओ बेटा अभी आराम करो, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है मम। ताई को जंगकुक के लिए इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई। वो जंगकुक के आने का इंतजार कर रही थी और ऐसे ही इंतजार करते करते फिर ताई वहीं सो जाती, उसे नींद आने लग जाती है। अगले दिन वो घर से बाहर किसी काम से गई और जब लौटी तो घर के काम करने वाले नौकर ने कहा, भाभी जंगकुक भैया आ गए हैं। ताई भागकर कमरे में गई, वहाँ जंगकुक तो नहीं था, पर टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उसके लिफाफे को खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें से झरझर आंसू बहने लगे। उसने फिर कमरे से बाहर आकर पूछा, जंगकुक कहाँ है? तभी
तभी वहाँ के नौकर ने कहा कि जंगकुक भैया तो गैरेज में हैं। ताई फिर गैरेज में गई और जंगकुक वहाँ अपनी बुलेट साफ कर रहा था। जंगकुक ने जैसे ही ताई के पैर की आवाज सुनी तो वो पीछे पलटकर खड़ा हो गया। ताई गुस्सा होकर फिर जिल्ला का लेटर को दिखाते हुए बोली, ये क्या है? हाँ ये क्या है? यही फैसला तो हमने किया था कि अब पीएससी पास करने के बाद हम तलाक ले लेंगे। और फिर ऐसे ही बात करते हुए ताई की आंखें पूरी डबडबाई हुई थी और उसने कहा, मेरी जिंदगी तो आप सभी ने कठपुतली की तरह बना दी है। आप लोग मुझे फैसला लेने कहाँ देते हैं, बस सुना देते हैं। पापा ने फैसला सुना दिया कि जाओ शादी कर लो और अब आप फैसला सुना रहे हैं कि चलो तलाक ले लेते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हो यार कि इस कठपुतली में भी जान है। जंगकुक की भी आंखें नम हो गई। फिर उसने कहा, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था ताई, मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता था। अगर मेरी खुशी आपके साथ जिंदगी भर रहने में हो तो। जंगकुक ये सुन बिल्कुल शांत हो गया और फिर एक टक ताई की ओर देखने लगा। फिर ताई ने जंगकुक के पास में आकर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक और पूरी जिंदगी आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि पहले मेरी सोच कुछ और थी पर अब आपकी सादगी ने मुझे बदल दिया है। मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ताई की बात सुनकर जंगकुक को तो जैसे पूरी दुनिया की सारी खुशी एक बार में ही मिल गई हो। वो तो ताई को तब से ही प्यार करने लगा था जब से उसने पहली बार अपने घर में देखा था। फिर जंगकुक ने ताई से कहा, ताई मैं आपसे कभी दूर नहीं रहना चाहता। अगर दुआएं पूरी होती है ना तो उसमें मैं आपके जैसा ही हमसफर हर जन्म में मांगना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ ताई। और ऐसे ही बातें करते करते दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया और वो दोनों बहुत ही खुश हुए। और फिर तभी जंगकुक ने ताई से कहा, तो क्या अब तुम अपनी जिंदगी का सफर मेरे साथ शुरू करना चाहोगी? हाँ जंगकुक प्रॉमिस, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और वहीं पर किस करने लगते हैं। सफर पर साथ साथ निकल गए। बस इतनी ही नाजुक डोर पर टिके होते हैं रिश्ते, जहाँ समझौता नहीं समझ होती है। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। चाहे कुछ न कहना